हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं भले चंगे होंगे। तो आज के वीडियो में आप जान पाएंगे कि क्या है पंजशीर और कौन है इसका हीरो जिसने तालिबान के खिलाफ छेड़ दी है जंग। लेकिन इस ज्ञान के पिटारे से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? बहुत ही आसान है। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में हथियारों के दम पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकी सैनिक, अफगानिस्तान के फौज और यहाँ तक कि इस देश के बड़े बड़े नेता भी देश छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन इस देश में एक हिस्सा ऐसा है जिसे तालिबानियों की हुकूमत मंजूर नहीं, जिसका कहना है कि उनके जीते जी वो तालिबान को देश में कब्जा नहीं करने देंगे। अभी सुनने में भले ही आपको ये महज एक खोखला दावा लग रहा होगा, लेकिन अगर इस हिस्से का इतिहास खंगालें तो पता चलता है कि वाकई कहानी कुछ और ही है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन सा है वो प्रांत। आखिरी उम्मीद के तौर पर एक प्रांत ऐसा है जो अंतिम सांस तक तालिबानियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। और वो प्रांत कौन सा है? दरअसल अफगानिस्तान में अब भी एक नेता ऐसा है जो वहां तालिबान के खिलाफ डटा हुआ है और कहता है कि कुछ हो जाए, तालिबानियों के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह हैं। अफगानिस्तान के इकलौते बड़े नेता जो कहते हैं सीने पर गोली खा लेंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। लेकिन सालाह के पीछे जो ताकत है उसका नाम है पंजशीर। यूं तो पंजशीर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से महज 150 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर है। लेकिन इसे गुलामी पसंद नहीं। जब 1996 में तालिबानियों ने पहली बार अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया था तो भी पंजशीर के इलाके पर उनका कब्जा नहीं हो सका था। यही नहीं, सोवियत संघ की जंगी फौज भी इस इलाके पर कब्जा करने में नाकाम रही थी। अब पंजशीर की बात उठी है तो याद कर लीजिए उस शख्स को भी जिसे विदेशी मीडिया में शेरे पंजशीर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं अहमद शाह मसूद का, जिसे अफगान अपना हीरो मानते थे। अहमद शाह का खौफ तालिबानियों को खूब है। यही कारण है कि भले ही आज अहमद जिंदा ना हो, लेकिन उनके इलाके में घुसने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अहमद शाह मसूद ने अपनी गोरिल्ला तकनीक से तालिबान को काबुल में झुका दिया था, काबुल से एक वक्त के लिए भगा दिया था। 1995 में अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में तालिबान को काबुल में हराया गया था। तालिबान अहमद शाह मसूद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। 9/11 से ठीक 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद की फिदायीन हमले में हत्या कर दी गई थी। तालिबान से लोहा लेने का जज्बा अहमद शाह मसूद पंजशीर के एक एक कण भर है। और जब उनके बेटे अहमद मसूद और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को पंजशीर में देखा जा रहा है, हथियारबंद लड़ाकों के साथ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों ही पंजशीर को तालिबान के खिलाफ लड़ाई में तैयार करने में जुटे हैं। अपने लड़ाकों में जान भरने में लगे हैं। तालिबान को हराने के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया है कि मैं तालिब आतंकवादियों के आगे कभी भी और किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकूंगा। मैं अपने नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर, लेजेंड और गाइड की आत्मा और विरासत के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। पंजशीर की घाटी से काबुल तक का सफर करने वाले सालेह अब अंतिम उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। उनके पास भी मुजाहिदों की एक फौज है जो पंजशीर की घाटियों की निगरान है। उनके साथ अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, जिसके पास ट्रेन लड़ाके हैं। इन्हीं के दम पर तालिबान को न सिर्फ अंतिम लड़ाई की चुनौती दी जा रही है, अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और ट्वीट कर लिखा, अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, भागने, इस्तीफा या मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मैं वर्तमान में अपने देश के अंदर हूं और वैध देखभाल करने वाला राष्ट्रपति हूं। मैं सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के लिए संपर्क कर रहा हूं। इस बीच तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व के एक वरिष्ठ सदस्य ने रूस से कहा है कि वो पंजशीर वैली में लड़ाकों से कहे कि वहां स्थिति सामान्य करने के वास्ते तालिबान को एक राजनीतिक समझौते की उम्मीद है। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव ने शनिवार को ये जानकारी दी। झिरनोव ने कहा कि तालिबान ने दावा किया है कि वो उक्त क्षेत्र में खून खराबा नहीं चाहता,
राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित पंजशीर वैली नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में है और केवल यही क्षेत्र तालिबान से मुक्त है। नॉर्दर्न अलायंस ने वर्ष 2001 में अमेरिकी सेनाओं के साथ मिलकर तालिबान के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। रूस ने अफगानिस्तान में 10 साल तक युद्ध लड़ा था, जिसके बाद 1989 में सोवियत सेनाओं की वापसी हुई थी। पिछले कुछ सालों में रूस ने कूटनीतिक रूप से वापसी की है और तालिबान समेत कई अफगान गुटों के बीच मध्यस्थ बनकर उभरा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? निसंदेह ही आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार की जरूरी जानकारी और ज्ञान के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि ज्ञान के पिटारे का निकला ज्ञान तभी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जनाब, यही मिलता है ज्ञान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।